ओम शांति। आज 13 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा अर्थात फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक पाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक पाप में लगाना है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शकल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। आज का स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। अभी तो हम पतित हैं। जहां से हम आत्माएं आई हैं वहां तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। अगला, अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। अगला, आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे। सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकारों रूपी रावण का। उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। अगला, तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से
देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। फिगर कौड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं, न कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। अगला, यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। अगला, शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नुधा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात, बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप ही आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। अगला, यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए। यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बाप ने समझाया है, यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। अगला, याद करते करते तुम्हारी कट उतरती जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा माँ में कम याद करो। अगला, बाबा अचर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भव। अगला, मुझे तुम बुलाते भी हो ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पति से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो। सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ, यह है सबसे मुख्य बात। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।